इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 7 लगाते हैं। क्या कहता है, दो गोले दे रखे हैं जिनके द्रव्यमान हमको 40 केजी क्रम से तथा 80 किलोग्राम के दे रखे हैं। चलो लिख लेते हैं इसको डाटा को हम। आगे, परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों द्रव्यमानों का दोनों गोले का जो द्रव्यमान है ना, उनके बीच की दूरी जो है हमको दे रखी है r, मतलब 15 सेंटीमीटर। ये एक काम करते हैं, फिगर ही बना देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग समझ जाओगे आप लोग। ये पहला द्रव्यमान है m1 है 40 केजी। ये दूसरा द्रव्यमान है m2। इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है आपको r 15 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देने का मतलब है कि आप उसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसे यमराज के यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी, मतलब माइनस की 10 की पावर माइनस 2। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। आर की वैल्यू होगी। आगे क्या कहता है, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना 1 मिलीग्राम बल है। मिलीग्राम बल कह दो या मिलीग्राम भार कह दो, एक ही बात है बेटा, कभी कभी कंफ्यूज हो रहा है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। दोनों गोलों के बीच की दूरी r दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे जो है बोल रखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F की वैल्यू दे रखी है हमको। गुरुत्वाकर्षण बल F की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीग्राम बल कह दो या मिलीग्राम भार कह दो, एक ही बात है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा बेटा। F इक्वल मतलब 10 लाख का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि केजी में चेंज करना है मिलीग्राम को। 10 लाख का भाग देंगे तो 10 लाख को हम 10 की पावर 6 कह सकते हैं, है ना। और 10 की पावर 6 नीचे है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे तो माइनस की पावर बन जाएगी, मतलब 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 केजी। और भार या बल एक ही बात है ना, तो भार को हम लोग WT वेट लिख देंगे ना, इस तरीके से। समझ गए ना चीज। अब भार को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं हम लोग, न्यूटन में चेंज करेंगे किलोग्राम भार को। तो F इक्वल आप लोग कह सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 6 9.8 की गुणा कर देते हैं, वो न्यूटन में चेंज हो जाता है किलोग्राम भार, केजी वेट। समझ गए ना आप लोग। तो F इक्वल आप इसको लिख सकते हैं 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। ये बल को हम लोग न्यूटन में चेंज किए हैं। ये केजी वाट क्या होता है, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में लिख दिया उसका वर्ड वाट। वेट, वेट मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है भारी, तो होता है वेट, इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए WT ले लिया हम लोगों ने, ठीक। यहाँ तक जनरली बहुत आसान है। आगे आगे कह रहा है तो
जी का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जी निकाल देंगे। जी क्या है यहाँ पर? जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है, कोई नहीं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो होता है फॉर्मूला जनरली केस में। तो आप लोग कह सकते हैं बेटा कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग जी गुमशुदा को निकाल लाएंगे। जी गुमशुदा ही तो है बेटा, निकाल लेंगे हम लोग। आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, मतलब एफ आर स्क्वायर। m1 m2 गुणा में है जी के साथ, इसको डिवाइड में ले आएंगे औरंगाबाद की तरफ, मतलब m1 गुणा m2, और इधर बचा आपका सिर्फ क्या? जी, कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब हमारे पास जो जो वैल्यू है, एफ की है, आर की है, एम की है, m2 की, सारी रख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 9.8 है ना, 9.8 10⁻⁶, और वो भी आपका न्यूटन। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 15 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 15 को 2 बार खोलेंगे, मतलब आप कह सकते हैं बेटा कि 15 गुणा 15 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब -4 मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, मतलब मीटर भी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे अपॉन m1 m2 40 kg 80 kg कर लेंगे बेटा, 40 kg इंटू 80 kg, समझ गए ना बात। अब देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहां 10 बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। और इधर चल रहा है हमारा क्या? जी, ठीक है भाई। हाँ देखो क्या करेंगे, 5×3 15, 5×8 40, 5×3 15, 5×8 40, एक मिनट, 5×3 15 और 5×1 5, मतलब 5×6 30, 16 बार कट होगा बेटा, सही बात है। अब क्या करेंगे, 3×3 9 और इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब 3×3 9, 9×8 72 हासिल 7, 9×9 81, 81 और 7 88, 882 आ जाएगा बेटा, ठीक। और 16 8 144 या 128 होते हैं, 128 होते हैं बेटा, 16 8 128, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन, और ये आपका मीटर स्क्वायर है यहाँ, और नीचे केजी, केजी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक। अब पावरों को सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻6 और -4 माइनस के 10, 10⁻⁻10 हो जाएगा ये। आगे अब ये 10⁻1 है ना, इसको क्या करें, इसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होती है, तो ये पावर -1 हो जाएगी, तो 10⁻1। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो इधर क्या है, जी, इधर लिख लेते हैं जी को, इधर लिखो उधर लिखो, एक ही बात है, ठीक। अब 882 में 128 का भाग देंगे ना बेटा आप लोग, तो आपको मिलेगा 6.8, 6.8 आएगा जब आप भाग देंगे ना। आगे 10⁻⁻1, 10⁻−10 और 1 कितना हो जाएगा, -11, तो आप लिख सकते हैं बेटा 10⁻−11, और इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर बेटा, और जी 6.8, 8 को हटा देंगे तो आगे 1 जोड़ देंगे, मतलब 7 हो जाएगा, आप लोग 7 लिख सकते हैं, 7 गुणा 10⁻−11
और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर आपका 7 का, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें।